हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक इंग्लिश गुरु। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आई हूँ और आज का मेरा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन मैं आपके सामने इतने इजी तरीके से लेकर आई हूँ कि आपको एक एक पॉइंट बहुत ही बारीकी से मैंने क्लियर किया है और पूरी डिटेल में क्लियर किया है, जिससे किसी भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो कोई भी पॉइंट आपसे छूटना नहीं चाहिए। देखिए आज की क्लास में शुरू करती हूँ, देखिएगा, रहिए मेरे साथ। प्रोनाउन, सबसे पहले हम प्रोनाउन की डेफिनेशन लेते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज की बारीकी को ही नहीं जानेंगे कि प्रोनाउन चीज क्या है, ये आखिर है क्या प्रोनाउन, उसकी डिटेल तो हम समझ ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले मैं प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको समझा रही हूँ। देखिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो जो प्रोनाउन है वो नाउन के प्लेस पर यूज होने वाला वर्ड होता है। यानी जो नाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि किसी का नाम है, जगह का नाम है, ये सभी नाउन होते हैं और इनकी ही जगह पर जो वर्ड हम लगा सकते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन। देखिए आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राम इज ए गुड बॉय। यहाँ राम हमारा क्या है, राम हमारा क्या है, राम है नाउन। किसी भी व्यक्ति का नाम जो भी आता है वो क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन अब प्रोनाउन क्या है, राम की जगह पर हमने क्या यूज किया, ही, क्योंकि वो लड़का है। तो राम की जगह पर जो हमने वर्ड यूज किया ही, यही हमारा क्या है, प्रोनाउन। क्लियर हो गया होगा। देखिए सेकंड एग्जांपल है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं। अब चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन भी हमारे नाउन में आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो कौन है। और इसके जगह पर हमने क्या लगाया, दे, क्योंकि वे प्लूरल है। तो जो दे हमारा यूज हुआ, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउन कौन से होते हैं और ये नाउन की जगह पर किस तरीके से यूज होते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नाउन के काइंड्स में प्रोनाउन के काइंड्स में बता रही हूँ आपको। प्रोनाउन के पूरे 9 काइंड्स होते हैं और ये काफी बड़ी प्रक्रिया है। ये इसके रूल्स भी ज्यादा होते हैं, तो आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप में आपको समझाऊंगी, आपको कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। देखिएगा, इसका फर्स्ट नंबर है पर्सनल प्रोनाउन। ये लिस्ट आप पूरी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लिस्ट को कभी कभी लिस्ट के नेम में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर का माइंड है, वो किसी भी तरीके से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इस लिस्ट को नोट कर लीजिए और 1 बाय 1 मैं आपको क्लियर भी करूंगी। देखिए मैंने किया भी है, इसलिए पहले इनके नंबर पर थोड़ी निगाह मारते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सेकंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। और रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। तो देखिए सबसे पहले मैंने फर्स्ट नंबर पर्सनल प्रोनाउन को यहाँ पर लिया हुआ है। देखिएगा हमारा फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में देखिए मैं डेफिनेशन सबसे पहले आपको बता रही हूँ कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या दूसरी वस्तुओं से निकटता बताने के लिए किया जाता है, वो हमारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन का प्रयोग जहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है और दूसरी वस्तुओं से निकटता भी बताई जाए, वहां पर हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म भी अलग अलग होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन ये नहीं है कि आपने बस कुछ ही वर्ड बता दिया, आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउन ही है। लेकिन कौन से पर्सनल प्रोनाउन है तो वो कौन से केस में आते हैं, मैंने यहाँ बताया है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनके भी 4 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन। इन सबको भी आपको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। देखिए मैं एक एक 1 बाय 1 मैं आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करूंगी, कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है।
तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, देयर काफी होते हैं। तो पहली फॉर्म होती है इसकी सब्जेक्टिव केस, यानी जो मैन होते हैं, यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। तो वो कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इसी का ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी जहां पर आई हमने यूज किया कि आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रही हूँ, तो ये आई क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई एम गोइंग टू आगरा, शी, हर डॉटर इज विद मी, उसकी लड़की मेरे साथ है। तो मी, यहाँ पर मी क्या यूज हुआ है? ऑब्जेक्ट में। देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ छोटा सा, जैसे कि आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रही हूँ। तो यहाँ पर आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। यहाँ पर हर सन इज विद मी, तो मी हमारा कहाँ आया? ऑब्जेक्ट में, यानी बाद में। तो जो बाद में यूज होगा वो आई का ही क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर आया पजेसिव केस। पजेसिव केस होते हैं इनके साथ कोई चीज हम जोड़ते हैं, जैसे कि दिस इज माई पर्स, पर्स जो है वो मेरा है, यानी पजेशन यूज हो रहा है उसके साथ। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? माई। क्या लगाएंगे? माई। और ये माइन, माइन होता है पजेसिव प्रोनाउन। जब हम किसी चीज को बहुत एकाधिकार करके कहते हैं, दिस इज माइन, दिस इज माइन, दिस इज माइन, ये मेरा बोर्ड है, ओनली माइन, दिस इज माइन, ये मेरा पेन है, तो वो सभी पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। आपको इसी लाइन से ये नीचे के भी क्लियर हो गए होंगे। आप ये पूरी लिस्ट को नोट कर लीजिएगा, आपको एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। ये मैं बार बार आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें काफी चीजें जो है वो नोट करने की हैं। जब तक आप इस लिस्ट को नोट नहीं करेंगे, अपने माइंड में नहीं बिठाएंगे, आप अच्छे से समझ नहीं। तो पर्सनल प्रोनाउन था, उसकी डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और इसकी कितनी फॉर्म होती हैं वो भी मैं आपको, वैसे तो मैं बड़ी लिस्ट भी बता चुकी हूँ, लेकिन अब इसके पर्सनल प्रोनाउन के मैं 1, 2, 3 तीन रूल्स भी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने छोटी सी लिस्ट ऑलरेडी बना ली है, क्योंकि बिना लिस्ट के आप ये रूल्स एक भी समझ नहीं सकते। देखिए हमारा रूल्स नंबर 1, वर्ब के सब्जेक्ट में प्रयोग होने वाला केस हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है। यानी जो वर्ब है, वर्ब के सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब होती है, वॉज, वर, ही, सॉरी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सारी हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो वर्ब के जो सब्जेक्ट में यूज होगा वो हमारा कौन सा केस होगा? सब्जेक्टिव केस होगा। देखिए जैसे कि हर वाज गोइंग टू दिल्ली, तो ये जो मैंने लिखा है वो रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। हर वाज गोइंग टू दिल्ली। अब जो वर्ब के साथ जो हमारा केस है वो यहाँ हर कौन सा है? देखिएगा, शी, हर, ऑब्जेक्टिव केस लग गया, तो ये हमारा रॉन्ग है। हमेशा हमारा कौन सा केस यूज होगा? सब्जेक्टिव केस, ये वाला। तो यहाँ क्या लगेगा? शी वाज गोइंग टू दिल्ली। यही हमारा जो सेंटेंस है वो राइट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के वर्ब के साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस ही लगेगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए सेकंड रूल है, और इसी का, हाँ सॉरी, सेकंड एग्जांपल और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मोस्टली हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन तो आना ही है। देखिए, यू ही एंड मी हैव डिसाइडेड टू गो देयर। तुमने, उसने और मैंने वहां जाने का डिसाइड किया। तो यहाँ पर यू, ही, एंड। अब यहाँ पर मी, ये हमारा क्या है? वर्ब है। और मैंने बताया है कि वर्ब के जो सब्जेक्ट, वर्ब के तुरंत बाद जो यूज होगा वो सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पर जब सब्जेक्ट यूज होगा तो यहाँ पर हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर मी का, यहाँ पर मी है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस क्या है मी का? आई। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? आई। You, he and I have decided to go there.
क्लियर हो गया होगा। इन दोनों एग्जाम्पल में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि वर्ब के बाद जो तुरंत हमारा यूज होगा वो चाहे बीच में आए चाहे स्टार्टिंग में आए, वो हमारा सब्जेक्टिव केस ही लगना है। देखिए सेकंड रूल है, यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आए, किसमें आए, वर्ब का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं हो, अब आगे नहीं हो, पीछे हो, तो हम क्या लगाएंगे वहां पर, ऑब्जेक्टिव केस, यानी ये वाली लाइन। समझ रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल से, मैं इसीलिए एग्जाम्पल आपके लिए जरूर लेकर आती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से हर रूल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है। द टीचर टॉट दे लास्ट नाइट, टीचर ने उन्हें पिछली रात पढ़ाया। तो यहाँ पर वर्ब है हमारी टॉट, टॉट के बाद आया है ये दे, टीचर तो हमारा सब्जेक्ट हो ही गया ऑलरेडी, तो हमारा ये जो दे आया है वो हमारा किसके बाद आया है, वर्ब के बाद। और जब वर्ब के बाद आया है तो हमारा यहाँ सब्जेक्टिव केस दे नहीं लगेगा, क्या लगेगा हमारा, ऑब्जेक्टिव केस। यही बताया गया है इन दोनों रूल्स में कि वर्ब से अगर पहले आता है तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, और वर्ब के अगर बाद आता है तो हमारा क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। यहाँ पर क्या होगा दे की जगह, देम। क्लियर हो गया होगा। देखिए सेकंड एग्जांपल, शी लव्स ही, शी सब्जेक्ट से, वो सॉरी वर्ब से पहले तो शी सही आया, लेकिन यहाँ भी सब्जेक्ट है ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट में आता है, लेकिन ही आया वर्ब के बाद है। किसके बाद आया है, लव हमारा वर्ब हो गया, लव के बाद हमारा क्या आया है, ही। तो मैं ऑलरेडी ऊपर वाले एग्जांपल में बता चुकी हूँ कि वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सी लव्स, ही का यहाँ पर देखिए लिस्ट में आइए, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम, क्या है, हिम। इसलिए मैंने पहले बताया था कि ये लिस्ट आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस लिस्ट से ही सारे रूल्स जुड़े हुए हैं। ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए थर्ड रूल्स, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या है, दोबारा से इस लिस्ट में जाइएगा। पजेसिव प्रोनाउन, ये पूरी लाइन जो है वो पूरी क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। तो ये जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं इनका यूज हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, या तो सबसे आगे या सबसे पीछे। तो यहाँ पर आया है देखिए, अवर इज अ ग्रेट कंट्री। अब अवर का तो कोई मीनिंग नहीं बनना। अवर किस में आता है, देखिए अवर आता है पजेसिव केस में, जबकि लगना क्या चाहिए, पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अवर्स। अब ये हमारा हो गया, यानी हमारा कंट्री कैसा है, ग्रेट है। अब हम यहाँ पर इस अवर हमारा, ये अवर्स हमारा ये अब सब्जेक्ट बन गया। ऐसे यहाँ पर सेकंड में आइए, देखिए हर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, उसका गार्डन ब्यूटीफुल है, उसका तो कोई मीनिंग नहीं बनना, या तो हर गार्डन होता या फिर यहाँ पर कुछ और होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट तो हटा नहीं सकते, इसको हटाकर यहाँ हर गार्डन तो लगाएंगे नहीं, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, इसीलिए इसी को हम पजेसिव प्रोनाउन बना देंगे। और जब ये पजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो राइट आएगा। एग्जाम में देखिए कैसे आएगा, ऐसे ही आ सकता है, अवर इज अ ग्रेट कंट्री, तो आपको एरर्स देखनी है कि अवर होगा या अवर्स होगा। ऐसे यहाँ आएगा हर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, तो यहाँ हर होगा या हर्ष होगा, ये आपको देखना है। सारे रूल्स मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर किए हैं। आपको कोई भी रूल्स अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगी।